डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले एमसीसी ने अपना ऑल इंडिया काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट को जारी कर दिया है। जो रिजल्ट है बेसिकली उसको देखने पे ये पता पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। पर्टिकुलरली जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं एक एक करके आपको सभी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा और जो कोटास हैं उसके बारे में हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली एम्स की। दिल्ली एम्स के अंदर कोई विशेष चेंज देखने को नहीं मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 48 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 254 पे, ओबीसी एनसीएल में चेंज देखने को मिला है, 207 रैंक गया है, एससी 644 पे है और एसटी 1405 पर है। दिल्ली एम्स के पश्चात आता है नंबर अदर एम्स का। तो अदर एम्स के अंदर जो क्लोजिंग रैंक है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी में 5761, ईडब्ल्यूएस के अंदर 7417, ओबीसी एनसीएल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 6456 रही है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत ये 43997 रही है और एसटी कैटेगरी के अंदर ये 63378 रही है। इसी के साथ में ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो हम बात करते हैं 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग का, उसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तकरीबन 3000 के करीब रैंक आगे खसकी है। अनरिजर्व कैटेगरी में 24949 पे, ईडब्ल्यूएस में 28920 पे, ओबीसी में 25108 पर, एससी में 132649 पर और एसटी में 156601 पर एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक गई। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो 15% ऑल इंडिया कोटा है बीडीएस के लिए। तो बीडीएस में भी अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक जो है, क्लोजिंग रैंक उसकी 47,936 है। ईडब्ल्यूएस में ये 54,132 है, ओबीसी एनसीएल में 50,293 है, एससी कैटेगरी में 1,76,287 है और एसटी कैटेगरी के अंदर ये 2,31,320। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तहत एक और मेडिकल कॉलेज आता है, उसको हम बोलते हैं आईएमएस बीएचयू। बीएचयू की जो क्लोजिंग रैंक है ऑल इंडिया कोटे के तहत अनरिजर्व कैटेगरी में 1606 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर ये 2284 है, ओबीसी एनसीएल के अंदर 2260 है, एससी के अंदर 15,798 है और एसटी के अंदर 28,782 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तहत जो 85% स्टेट कोटा की दिल्ली यूनिवर्सिटीज की सीट हैं उसके अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं मिले हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के हिसाब से 5577 और ईडब्ल्यूएस में 14,555, ओबीसी के अंदर 13,303 थी, एससी के अंदर 76,771 और एसटी के अंदर 1,66,697 रही है। तो डीयू के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो शफलिंग है उसके अंदर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं देखने को मिला है। इसी प्रकार से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो 85% स्टेट कोटा की जो क्लोजिंग रैंक है वो भी ऑलमोस्ट राउंड 1 के अकॉर्डिंगली ही गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड 1 की तरह 2502, ईडब्ल्यूएस में 5269, ओबीसी एनसीएल में 6763, एससी में 58225 और एसटी कैटेगरी में 1,32,205 है। यहाँ पर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेजेस की। ऑल्दो बहुत सारे कॉलेजेस अस्तित्व में आए लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। ईएसआई कोटे की जो काउंसलिंग है, जिसको हम ईएसआई कोटे की काउंसलिंग बोलते हैं, या ईएसआई का जो परसेंटेज रेशियो है ईएसआई कार्ड होल्डर्स के बच्चों के लिए, उसके अंतर्गत जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 38,118 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 42,087 है, ओबीसी के अंदर 38,970 है, एससी के अंदर 2,10,118 है और एसटी के अंदर 5,38,009 है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली एसटी और एससी में। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, जिनको हम सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो अनरिजर्व कैटेगरी या हम ओपन कैटेगरी बोलते हैं, यहाँ पर कोई कैटेगरी का बाइफर्केशन नहीं होता है।
तो यहाँ पर 8,21,077 गई है MBBS के लिए क्लोजिंग रैंक। इसी के साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो MBBS की क्लोजिंग रैंक है, हम जिसको ऑल एक्सटर्नल कोटा बोलते हैं या ऑल इंडिया कोटा की रैंक बोलते हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में 5,300 के ऊपर गई है। जिपमर की अगर हम बात करते हैं तो जिपमर के अंदर जो जिपमर पौंडीचेरी का कैंपस आता है, जिपमर कराईकल का कैंपस आता है, तो यहाँ पर हम दोनों का मिला जुला स्वरूप देख करके चल रहे हैं। इसमें पौंडीचेरी और कराईकल दोनों की सम्मिलित रैंक हमने यहाँ पर ली है। तो ऑल इंडिया कोटे की जो जिपमर की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो क्लोजिंग रैंक है वो है 4,203। EWS के अंदर 6,616, OBC NCL के अंदर 5,727, SC के अंदर 35,487 और ST के अंदर 56,546 रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग इस तरह से आगे बढ़ी है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी बहुत जल्दी शुरू होगी और उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अब या तो स्टेट के अंदर रहेंगे या ऑल इंडिया कोटे के अंदर रिटेन करेंगे अपनी सीट्स को। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो बच्चे सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपने स्टेट को रिटेन करते हैं और ऑल इंडिया के अंदर थर्ड राउंड की सीटें खाली होकर के काफ़ी संख्या में आती है। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।